हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। अब देखो, ये चैप्टर को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आपको मोशन का आइडिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले इसके लिए दो वीडियोस बना के रखी जो आपके 9, 10 और 11 जो आपने मोशन में पढ़ा है उसके बेसिक को कवर करते। सो इसकी प्लेलिस्ट में उसके आपको दोनों लेक्चर मिल जाएंगे, तो अब वो दोनों लेक्चर पहले देख लो अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो। इसके बाद में आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे यहां से। ओके, तो रिकमेंडेशन यही है, अगर आपको मोशन में कुछ भी बेसिक इनकम्प्लीट लग रहा है अपना, आपको पता नहीं कौन सा फॉर्मूला कहां से आता है, तो वो लेक्चर आपको हेल्प बहुत करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, अब ये चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है सर्कुलर मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन। तो पहले हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट हाफ में रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन क्या होगा? द मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास मूव्स ऑन अ सर्कल। सिंपल, आपने देखा है कोई भी अगर एक पार्टिकल किसमें मूव कर रहा है, सर्कल पे मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। अब पढ़ेंगे इसके अंदर सबसे पहले काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स का मतलब अगर आपने वीडियो देखा तो पता ही रहेगा काइनेमेटिक्स क्या है। यहाँ पर हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसके कॉज के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। इसमें टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे हम लोग लीनियर मोशन में पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वैसे इसमें भी पढ़ना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज रेडियस वेक्टर। अब ये रेडियस वेक्टर क्या होता है? रेडियस तो आपको पता ही है, तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते। ठीक है, अब ये सर्कल का सेंटर है और मान लो ये पार्टिकल पोजीशन ए पे खड़ा हुआ है। अब ये सर्कुलर मोशन करके कहां जाएगा? बी पे जाएगा। सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? सेंटर होता है। अब ये सेंटर से आप इसको देख रहे हो और यहां से यहां पर गया, वो लाइन जो सर्कल के सेंटर को पार्टिकल की पोजीशन से ज्वाइन करती है वो क्या होता है? हमारा रेडियस वेक्टर। सो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। अब देखो ना यार, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग टाइम पे पार्टिकल कभी इधर रहेगा, कभी इधर रहेगा, कभी इधर रहेगा, तो उसकी पोजीशन हर वक्त क्या होगी? चेंज होगी। तो हर वक्त ये रेडियस वेक्टर भी क्या होगा? चेंज होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। नेक्स्ट, ये इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो कहां रहेगा? अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसका जो डायरेक्शन आप देखोगे, ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन, दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, जिसको हम लोग रेडियली आउटवर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, R1 इज नॉट इक्वल टू R2। देखो, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, पार्टिकल इधर होगा, इस रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। तो वेक्टर में तो दोनों आता है, मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन, तो ये दोनों नहीं होगा। हाँ, बट मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा। जो आपने बेसिकली पढ़ा है ना, रेडियस क्या रहेगा? सर्कल का अगर कोई भी रेडियस ले लो आप, सब जगह क्या रहता है? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा? अलग रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ध्यान से देखो, अब पार्टिकल ए पोजीशन पे था, ए से कहां गया? बी पे गया। जब वो यहां से यहां पर गया तो उसने कुछ एंगल बनाया, तो ये एंगल कहां बना? द एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर। देखो, ये एंगल कब बना? जब ये रेडियस वेक्टर यहां से यहां पर आया। तो डेफिनेशन क्या होगा? द एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल। एंगल रेडियस वेक्टर ट्रेस कर रहा है और कहां बना रहा है? सर्कल के सेंटर पे। इसको बोलेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके फॉर्मूलाज पे आते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज S इज इक्वल टू आर थीटा, सॉरी, दैट इज थीटा इज इक्वल टू S अपॉन आर। अब ये S क्या हो गया? तो अगर हम इसको सिंपली इस तरह से लिख देते हम लोग, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ आपका S होता है और रेडियस आपका R होता है। तो आर्क लेंथ क्या होगा? देखो, ये आर्क बन रहा है ना, उसकी लेंथ को हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियस आपको पता ही है। तो थीटा का फॉर्मूला होता है S बाय R। अगर इसके SI यूनिट की बात करोगे, SI यूनिट ऑफ थीटा इज रेडियन। अब एंगल क्या है? डिग्री में, रेडियन डिग्री में मेजर करते हो, तो यहां पर आप किसमें मेजर करोगे? रेडियन में मेजर करोगे। ठीक है, अब इसके दो वर्जन है, देखो, स्केलर फॉर्म। अब इसका स्केलर फॉर्म होगा S इक्वल टू आर थीटा, और इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा डेल S इज इक्वल टू डेल थीटा क्रॉस आर। डेल S इज इक्वल टू डेल थीटा क्रॉस आर, ये इसका वेक्टर फॉर्म।
ओके, तो इसका ये स्केलर फॉर्म है s इक्वल टू आर थीटा और वेक्टर फॉर्म रहेगा डेल s इज इक्वल टू डेल थीटा क्रॉस आर। अब ये वेक्टर फॉर्मूला कैसे, इसको समझने से पहले कुछ बातें समझनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम एक पार्ट यूज करेंगे, देखो ध्यान से। ठीक है, स्मॉलर, अभी नोट याद रख लो, स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेक्टर लॉ। उसी एग्जांपल आपको मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन पे देना चाहूंगा। जैसे बुक है, ठीक है, इस बुक को हम लोग 3 एक्सिस से घुमा सकते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस। अब इसको मान लो मैं इस तरह घुमा रहा हूं, पहले एक्स में, फिर वाई में और फिर जेड में। ठीक है, ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड। अब ये जो फ्रंट पेज है बुक का, कहां फेस कर रहा है, मेरे लेफ्ट में। अब इसका मैं रोटेशन थोड़ा चेंज कर देता हूं, पहले वाई में घुमाते हैं, फिर जेड में घुमाते हैं, फिर एक्स में घुमाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, पहले कहां पर आया था, एक्स वाई जेड, इधर आया था। अब देखते हैं कहां आता है, वाई जेड एक्स। अब कहां फेस कर रही है, डाउनवर्ड फेस कर रहा है। तो पहले का जो डायरेक्शन था एक्स वाई जेड, और अभी का क्या है, वाई जेड, सॉरी वाई जेड एक्स, सेम नहीं आ रहा है। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट स्मॉल लेता हूं, क्या लेता हूं, स्मॉल, सेम ओरिएंटेशन में घुमाएंगे। देखो ध्यान से, अभी एक्स, देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, एक्स वाई जेड, अभी कहां फेस कर रहा है, इधर फेस कर रहा है। देखो फिर से, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इस ओरिएंटेशन में घुमाते हैं। देखो अभी वाई जेड एक्स, सेम जगह फेस कर रहा है। फिर से देखो, पहले क्या था आपका, एक्स वाई जेड, इधर फेस कर रहा था। अब नेक्स्ट देखो, वाई जेड एक्स, सेम फेस कर रहा है। यहां पर एक नोट लिख लेना, स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट ओबे वेक्टर लॉ। इसलिए इधर डेल डाला है। डेल का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल। फिजिक्स के अंदर डेल का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल। इनफिनाइट सिंबल, इनफिनाइट मतलब वेरी वेरी स्मॉल। डेल एक्स इज इक्वल टू डेल थीटा क्रॉस आर। अब अगर क्वेश्चन आपके मन में यार आर पहले आ जाएगा, डेल थीटा बाद में क्यों नहीं आएगा, तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने पढ़ा है तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट में बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है आपका, फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो बी क्रॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, बी ए साइन थीटा एन कैप। बस फर्क क्या है, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा। जैसे सिंपल एग्जांपल देखो, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। उसका रिजल्टेंट हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। अब देखो ए बी की तरफ जा रहा तो हम कहां पॉइंट आउट कर रहा है, आउटवर्ड, और बी की तरफ जा रहा हम कहां पॉइंट आउट कर रहे हैं, इनवर्ड। तो इसके लिए आप इसको उल्टा करके लिख नहीं सकते हो। क्लियर। अब यहां पर आ जाओ, अब डेल थीटा आर क्रॉस आर ही क्यों आया, उसके बारे में समझने से पहले हम समझेंगे इसका डायरेक्शन। सो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब राइट हैंड थंब रूल समझना है तो क्या करना है, सपोज करो आपके इमेजिन द एक्सिस इज ऑन योर राइट हैंड। ठीक है, अब जैसे यहां पर सर्कुलर मोशन में 2 टाइप के सर्कल बनते हैं, एक होता है वर्टिकल सर्कल और एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, तो ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब ध्यान से देखो, so imagine the axis of rotation to be held in your right hand with a finger curled around it। मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो मैंने फिंगर कर्ल्ड कर दिया, थंब को बाहर रखा, तो कर्ल्ड फिंगर जो है ना वो आपको मोशन ऑफ पार्टिकल देंगी और थंब का जो डायरेक्शन है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगी। जैसे ध्यान से समझो यहां पर आप। अब जैसे पार्टिकल है, जैसे ये एग्जांपल ज्यादा समझ में, ये आपका वर्टिकल सर्कल, यहां पर भी पार्टिकल या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यह क्लॉकवाइज होता है और यह क्या होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो लेट अस सपोज पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है, कहां घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका ये रहेगा, दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है अपने फिंगर को उसके अराउंड कर्ल्ड कर लो। देखो अभी फिंगर इधर इस डायरेक्शन में गई, अब फिंगर देखो पार्टिकल कैसे कर रहा है आपका, क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। अब थंब जो है वो कहां पर पॉइंट आउट कर रहा है, इनवर्ड, अंदर साइड कर रहा है बोर्ड के।
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, इनवर्ड। अगर मान लो यही पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चलता तो थंब इस तरह पॉइंट आउट करता, कहां पॉइंट आउट कर रहा है, आउटवर्ड। उसी से अगर मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल लूं, क्या लूं यहां पर, हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब पार्टिकल देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो थंब कहां पॉइंट आउट कर रहा है, अपवर्ड। तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कहां है, अपवर्ड है। अब अगर मैं क्लॉकवाइज ले लूं, क्या ले लूं, क्लॉकवाइज, तो थंब कहां पॉइंट आउट कर रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अब इसमें एक डिस्कशन करना है छोटा सा, जरा ध्यान से सुनो। जैसे आप लीनियर मोशन पढ़ते हो, जैसे ये मार्कर है, मैं आगे फेंकूंगा, जैसे मैंने इधर फेंका है मार्कर, तो इधर जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मोशन इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, वेलोसिटी भी इधर होगी। सिंपल, अगर आपको क्वेश्चन कभी दिया हुआ है तो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जैसे एक्सिस बना है आपने, पार्टिकल इधर चल रहा है, पॉजिटिव एक्स में चल रहा था, आपको क्या समझ में आया, पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन उधर है ना। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, पहले पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहा था, थंब कहां पॉइंट आउट कर रहा है, इनवर्ड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां है, इनवर्ड है। पार्टिकल अंदर चल रहा है क्या, थोड़ा सोचो, कंपेयर करो। अगर ये चैप्टर को समझना है ना तो लीनियर को हम लोग एंगुलर से कंपेयर करते हैं, इट इज एंगुलर मोशन, इसको एंगुलर मोशन बोलते हैं हम लोग। समझ आ रहा है अब तक आपको, तो सिंपल कंपैरिजन करो। अगर मैं इसको आगे फेंकूं तो डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, तो पार्टिकल आगे चल रहा है ना। उसी तरह यहां पर जरा समझो, डिस्प्लेसमेंट इनवर्ट डायरेक्शन में बताया, पार्टिकल अंदर जा रहा है क्या, पार्टिकल तो घूम रहा है, तो इसका कुछ सेंस बना पड़कर। चलो इसको समझते हैं अभी हम लोग। वैसे देखो इसके अंदर क्या होगा, देखो दो टाइप के सर्कल बनते हैं। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल, एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल और एक होता है वर्टिकल सर्कल। और पार्टिकल दो डायरेक्शन में घूमते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। चलो पहले हॉरिजॉन्टल सर्कल के बारे में देख लेते हैं, ध्यान से देखो। अब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज आपका घड़ी रख लो सामने, घड़ी आपकी कैसी चल रही देख लो, घड़ी रख लो, नहीं समझ आता तो ये आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अब ये से घूम रहा है, तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिंगर को कल्ट किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, अपवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, अपवर्ड। अब इसको क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, क्लॉकवाइज मूव किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कहां पर है, डाउनवर्ड। अब आते हैं वर्टिकल सर्कल के पास। ठीक है, अब ये वर्टिकल सर्कल था, पार्टिकल जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है आपका, तो कहां पर है थंब, आउटवर्ड। आउटवर्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे फिजिक्स के अंदर, डॉट से, इसका मतलब होता है आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो थंब कहां पॉइंट आउट कर रहा है, इनवर्ड। तो इनवर्ड को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो इसके अंदर, अगर आपको अपवर्ड पता करना था तो आपको क्या पता करना था कि ये सर्कल हॉरिजॉन्टल है और एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों से ये मिला। अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल रहेगा और पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो थंब कहां पॉइंट आउट कर रहा था, अपवर्ड कर रहा था, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां रहेगा, अपवर्ड रहेगा। अगर वही हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्लॉकवाइज चला तो डाउनवर्ड, वर्टिकल में एंटी क्लॉकवाइज चला तो आउटवर्ड, बाहर आएगा थंब, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर आएगा, और क्लॉकवाइज में चला तो क्या होगा, इनवर्ड होगा। कुछ सेंस नहीं बन रहा, पार्टिकल तो घूमेगा ना। अब ध्यान से देखो एक चीज, अब ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ठीक है, चलो छोड़िए, थंब ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, थंब कहां कर रहा है, अपवर्ड। तो फिंगर, कर्ल्ड फिंगर क्या बताएगा, पार्टिकल का मोशन। तो थंब अपवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है, तो कर्ल्ड फिंगर क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है और हॉरिजॉन्टल सर्कल है। आपने इसकी वजह से भी दो निकाल लिया ना, पहले आप इन दोनों की मदद से ये निकाल रहे थे। मैंने बोला हॉरिजॉन्टल सर्कल है, एंटी क्लॉकवाइज है, थंब आउटवर्ड अपवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। अब यहां पर अब मैंने से बोला थंब अपवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है सर, थंब अपवर्ड, कर्ल्ड फिंगर, ये कौन सा डायरेक्शन होता है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। और कौन सा सर्कल बना, हॉरिजॉन्टल सर्कल। अगर मैं बोल रहा हूं इनवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है, क्या पॉइंट आउट कर रहा है, इनवर्ड, तो थंब को इनवर्ड रखा। अब ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, क्लॉकवाइज, और कौन सा सर्कल है, वर्टिकल सर्कल। तो फायदा क्या हुआ समझा, आपने एक की मदद से दो निकाल लिया। तो एग्जाम में हम लोगों को बोला है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो दो चीजें समझ में आ जाएगी ना यार, हॉरिजॉन्टल सर्कल और क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, नोट यहां पर लिख के ले लो, द नोट इज दिस कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, इट इज नथिंग बट एन इंडिकेटर।
इज एन इंडिकेटर, जो आपको इंडिकेट कराएगा कि मोशन का डायरेक्शन क्या है। और सर्कल कौन सा है? पार्टिकल देखो, या तो क्लॉकवाइज चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, दो ही मोशन है उसका डायरेक्शन के सेंस में। हाँ, सर्कल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो इसका फायदा समझा एक्चुअल में क्या होता है, क्लियर है। इसमें एक चीज ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर। जैसे देखो, इन वन रेवोल्यूशन, अगर पार्टिकल एक रेवोल्यूशन परफॉर्म करता है, ठीक है, तो थीटा कितना कवर होगा? 2 पाई होगा, 360। तो 360 को हम लोग कितना लिखते हैं? 2 पाई। अब एस का फॉर्मूला होता है आर थीटा, थीटा की जगह 2 पाई लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। सिंपल ना, सरकमफेरेंस। एक रेवोल्यूशन करेगा तो क्या मिलेगा आपको? सरकमफेरेंस मिलेगा। नेक्स्ट, अगर उसी जगह पर वो एन रेवोल्यूशन परफॉर्म करता है तो थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई एन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई एन इंटू आर। सिंपल यार, एक रेवोल्यूशन करेगा तो 2 पाई, दो करेगा तो 2 इंटू 2 पाई, तीन करेगा तो 3 इंटू 2 पाई। तो जितना रेवोल्यूशन करते जाएगा उतना नंबर ऑफ टाइम्स का एंगल 2 पाई का मल्टीपल होगा। तो एस कितना हो जाएगा? 2 पाई एन इंटू आर। क्लियर है? तो मैंने क्या देख लिया अभी? रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और होप आपको राइट एंड थंबनेल अच्छे से समझ में आया होगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझे, इसमें मतलब क्या है इसका? आपको अगर मैं अपवर्ड बोल दे रहा हूं तो इसका मतलब सिंपल समझ जाओगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल एंटी क्लॉकवाइज है। सिंपल, आपको क्या करना है? अपना थंब ऊपर रखना है और देखो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल सर्कल है, एंटी क्लॉकवाइज है। थंब नीचे रखा, फिंगर को ओपन करके अराउंड करो, कर्ल फिंगर आपकी। तो ये क्या है आपका? थंब डाउनवर्ड है। और ये कौन सा मोशन है? क्लॉकवाइज में हॉरिजॉन्टल सर्कल है। सिमिलरली आपका आउटवर्ड है, ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। और कौन सा आपका सर्कल बन रहा है? वर्टिकल। सिंपल एज दैट। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेम चीज जो आप लीनियर पढ़ते हो वही इसमें भी आता है, बस एंगुलर लग जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट मतलब क्या होता है? वो चीज जो टाइम के हिसाब से चेंज होती है। इसमें अगर कई बार भी रेट लगा तो समझ जाओ वो क्वांटिटी किसके हिसाब से चेंज हो रही है? टाइम के हिसाब से। तो ओमेगा का फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में हम लिखेंगे थीटा बाई टी, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू टी थीटा बाई टी। इसकी यूनिट की बात करोगे तो देखो, थीटा आप रेडियन में काउंट करते हो और टाइम सेकंड में, तो यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में काउंट होता है तो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन नहीं होता, बिकॉज रेडियन आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। उसी तरह ये जो डायमेंशन इसका L0 M0 और टाइम क्या हो जाएगा? पर सेकंड है तो माइनस है। नेक्स्ट, अब ओमेगा का जो डायरेक्शन होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट होता है, उसका जो डायरेक्शन है वो थीटा से सेम रहता है। जो आपने पढ़ा ना यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, एंटी क्लॉकवाइज में तो थीटा अपवर्ड, तो एंगुलर वेलोसिटी भी अपवर्ड रहेगा। सिंपल सी बात है यार। देखो, अब ये ऑब्जेक्ट है, अगर अभी तो उसको फेंक रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वेलोसिटी भी कहां रहेगी? आगे ही रहेगी। सेम लीनियर की जैसे एग्जांपल है, ठीक है। अब अगर एक रेवोल्यूशन कवर करेगा तो थीटा कितना कवर होता है? 2 पाई, और उस टाइम को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज टाइम पीरियड। और 1 बाई टी को हम एन लिखते हैं। जैसे देखो, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक चक्कर लगाने का जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है? द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। वो पार्टिकल एक सेकंड में कितनी बार घूम रहा है। जैसे आपका फैन कितना फास्ट घूमता है, तो एक सेकंड में कितना रेवोल्यूशन कर रहा है? 10 कर रहा है, 100 कर रहा है, 1000 कर रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे टाइम का यूनिट तो हमें पता है सेकंड होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज या तो पर सेकंड। ओके, इसलिए फॉर्मूला आपको समझने बहुत काम आता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसका भी स्केलर और वेक्टर फॉर्म देख लो। अल्फा इज इक्वल टू, अगर आपने लीनियर मोशन पढ़ा है तो क्या होता है? वेलोसिटी चेंज इन, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। जैसे कुछ, अब भी कार चला रहे हो 30 की स्पीड से, आपने स्पीड 100 कर दी, तो आपने क्या किया? अपनी स्पीड बढ़ाई ना, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इज इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, वेक्टर का साइन लग जाएगा। अब देखो, ये आपका रेडियन पर सेकंड होता था, और सेकंड से डिवाइड होकर कितना हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सिंपल देखो, ये रेडियन s-1 होता है और ये s, ये ऊपर जाएगा
तो क्या बन जाएगा S-2 पावर 1 है ना, -1 इसका आप रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब डायमेंशन क्या होगा इसका L0 M0 T माइनस। अब आते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। अल्फा का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ही मिलेगा, बट एक छोटा सा चेंजेस है, ध्यान से देखो। ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, मतलब अगर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल से बड़े उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब जहां स्पीड बढ़ती है। तो यहां पर देखो अभी थीटा ओमेगा अल्फा तीनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। सिंपल सी बात है, आप 20 की स्पीड से गाड़ी चला रहे, आपने स्पीड बढ़ा के 60 कर दी, आपका डिस्प्लेसमेंट आगे है, वेलोसिटी आगे है, और एक्सेलरेशन भी कहां होगा, आगे होगा। तो तीनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। नेक्स्ट, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है, फाइनल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से कम है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। सिंपल। अगर आपकी गाड़ी आगे चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट आगे, वेलोसिटी आगे, आपने ब्रेक मारा, मतलब आपने क्या किया, उसको रिटार्ड किया। ब्रेक मारकर आपने अपोजिंग फोर्स लगाया, तो आपका फोर्स इधर लग रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन भी तो इधर होगा। तभी थीटा और सॉरी आपका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आगे है और एक्सेलरेशन कहां पर है, पीछे है। अब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, सेम। इधर थीटा ओमेगा का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, साथ साथ चलते हैं, बट अल्फा इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अल्फा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उससे अपोजिट। जैसे अगर मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल सर्कल है और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका थीटा ओमेगा अपवर्ड है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो अल्फा कहां हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है। जैसे हमारा फैन, अब मान लो फैन रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, देखो अब ये फैन जो मैं यूज करता हूं, ठीक है, अब इसको मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी मैं स्पीड बढ़ाता हूं। ठीक है, अब क्या ये क्लॉकवाइज में चल रहा है, तो इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहां होता है, इनवर्ड होता है। तो थीटा भी इनवर्ड, ओमेगा भी इनवर्ड, और अल्फा भी क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। स्पीड बढ़ रही है जब, अब इसको मैं जब बंद कर रहा हूं तो इसकी स्पीड कम हो रही है। थीटा ओमेगा इनवर्ड रहेगा, बट आपका अल्फा कहां रहेगा, बाहर रहेगा, बिकॉज ये क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब इससे फोर्स कहां लग रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन पे। क्लियर है यहां तक, ओके। नेक्स्ट, अगर इनिशियल और फाइनल इक्वल हो गई तो उसको जीरो एक्सेलरेशन बोलोगे, तो अल्फा कितना हो जाएगा, जीरो। तो डायरेक्शन की बात नहीं है। इसलिए क्वेश्चन देखो ऐसे ही आते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे आपका सीलिंग फैन हो गया, नीचे से कैसे रोटेट कर रहा है मान लो, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे, एंगुलर वेलोसिटी नीचे। अगर स्पीड बढ़ रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन नीचे, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहां रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अब नेक्स्ट एक पार्ट लेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। ठीक है, इसमें कुछ मुझे एक्सप्लेन किया, जैसे मैंने बोला था आपको डेल थीटा क्रॉस आर ही क्यू, वो यहां पर एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो अभी एस इक्वल टू आर थीटा हम लोगों ने पढ़ा था। अगर मैं इसको टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करूं, टाइम से डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरह मिलेगा ना, यानी एस बाई टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आर क्लेम को हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और थीटा बाई टी क्या हो जाता है आपका, ओमेगा। फिर से इसको टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करोगे अगर, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, और ओमेगा बाई टी क्या होता है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक फॉर्मूला समझ में आ रहा है, लीनियर और एंगुलर को ज्वाइन कौन कर रहा है, आर ज्वाइन कर रहा है। ये इसका स्केलर फॉर्म, अब पढ़ेंगे इसका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या है, डेल एस इक्वल टू डेल थीटा क्रॉस आर। इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, और आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के हिसाब से, तो डिस्प्ले वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन, और एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बात आती है कि ये डायरेक्शन जो है ये ऐसा क्यों, तो ध्यान से देखो, इसको प्रूफ करेंगे हम। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस इक्वल नहीं होता, तो वो एक ही राइट होगा। अब मान लो पार्टिकल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये आपके एस का डायरेक्शन रहेगा। किसका डायरेक्शन रहेगा, एस का। ध्यान से देखो इसको, कई डायरेक्शन क्या था, क्लॉकवाइज था, तो क्लॉकवाइज में कहां पर आएगा, या बाहर आएगा। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड रहता है, ये आपका रेडियस वेक्टर रहेगा। अब देखो आपको आंसर कहां चाहिए, इधर चाहिए। अब देखो डेल थीटा क्रॉस आर जब मैं ले रहा हूं, सॉरी डेल थीटा क्रॉस आर तो आंसर इधर मिल रहा है, और आर कॉस डेल्टा का आंसर मिल रहा है। पार्टिकल इधर जा रहा था, देखो इस इंस्टेंट की बात करते, इधर पे लाता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। जब इधर की बात कर रहे हो तो डेल थीटा क्रॉस आर, आर कहां पॉइंट आउट कर रहा है, इधर पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो आपका आर, सो आपका जो एस का डायरेक्शन है वो कहां था, इधर था।
वे भी इधर। सिमिलरली v की बात करें अगर, देखो ओमेगा भी नीचे रहेगा, बस ओमेगा जो यहां पर था मैं यहां पर ले रहा हूं उसको बस, तो ये आपका रेडियस वेक्टर। अब जब आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वेलोसिटी इधर है, देखो अभी भी वेलोसिटी कहां पर है, इधर ही है। अगर आप इस पॉइंट पे चेक करना चाहते हो, देखिए ये आपका एंगुलर वेलोसिटी नीचे था और रेडियस वेक्टर इधर था, एंगुलर वेलोसिटी रेडियस वेक्टर। अब ले लो यहां पर ओमेगा क्रॉस आर ले लो, ओमेगा, अभी देखो इस इंस्टेंट पे पार्टिकल कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज तो अंदर आना चाहिए, अंदर कहां आना चाहिए। अब देखो ये आपका थीटा और ये ओमेगा अंदर कहां मिल रहा है, अंदर मिल रहा है। तो अब इसको नॉर्मल सर्कल में भी समझ सकते हो। अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्कल है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो थंब कहां पॉइंट आउट करेगा, इनवर्ड पॉइंट आउट करेगा, ये आपका रेडियस वेक्टर, ठीक है। अब ये अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसका एस इधर आना चाहिए, देख लो इसको यहां पर, अभी ये इनवर्ड है, ये इधर है आपका रेडियस वेक्टर, ठीक है। अब अगर देखो ध्यान से, अभी ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, थीटा का डायरेक्शन है, थीटा क्रॉस आर लोगे तो डाउनवर्ड मिल रहा है ना अंतर, तो इस तरह ये प्रूफ होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो डायरेक्शन है इसको टेंजेंशियल बोलते हैं हम लोग, ये एस वी ए, इसको बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, क्या तो कभी उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये टेंजेंशियल वाले टर्म है, बिकॉज देखो ना टेंजेंट जैसा बन रहा। उसके बाद ये एक्सिस पे लाई करते हैं, ध्यान से देखो एक्सियल है, एक्सिस। अब ये आपका एक्स वाई, ये मान लो कौन सा प्लेन है आपका, ये एक्स वाई प्लेन, तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां मिलेगा, जेड प्लेन, जेड एक्सिस में आएगा, इसलिए एक्सियल वेक्टर होता है, और ये आपका रेडियस वेक्टर होता है, रेडियली जो निकलता है, ओके यहां तक, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां पर देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है अगर आप टॉपिक में, तो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन इन विच पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में अगर खत्म कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अगर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में खत्म कर रहा है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यूनिफॉर्म मोशन को सिंपल भाषा में बोलना तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। उसी तरह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होगा, वो सर्कुलर मोशन जिसके अंदर पार्टिकल की स्पीड, हर मतलब पार्टिकल की स्पीड सेम है बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे यहां पर आ जाए, देखो पार्टिकल को जाने इधर था किसी ने खींच लिया, जाने इधर था किसी ने खींच लिया, जाने इधर था किसी ने खींच लिया, इधर जाना था किसी ने खींच लिया, इधर जाना था किसी ने खींच लिया। तो हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। या तो वेलोसिटी को चेंज करना है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो, तो दोनों चेंज करो। अगर मैग्नीट्यूड चेंज किया तो भी एक्सेलरेशन होता है, मतलब, और अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया तो भी एक्सेलरेशन होगा, किसका, वेलोसिटी का। तो यहां पर क्या हो रहा है, उसकी स्पीड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो तो सर्कुलर मोशन ही नहीं हो पाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, उसकी स्पीड सेम नहीं रहेगी। द सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। जैसे वेलोसिटी को चेंज करने की जिम्मेदारी हमने एक्सेलरेशन को दी है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन अलग अलग टाइप के, देखो एंगुलर पढ़ा आपने, अब पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो बार बार वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या कर रहा है, कोई चेंज कर रहा है, वो कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। भाई तुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना है, ओके। अब इसका फॉर्मूला देख लो, v स्क्वायर बाय r, ओमेगा स्क्वायर r और d ओमेगा। नेक्स्ट थिंग इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा और रेडियस वेक्टर कहां रहने वाला है, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। तो साइन क्या लगेगा, माइनस का। सेम फॉर दिस। अब ये वेक्टर फॉर्म आपका ओमेगा क्रॉस बी है, तो इसको आपको मैंने आपको समझाया था ना उस तरीके से, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाल दो, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अब वो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, कौन सा सर्कल है, हॉरिजॉन्टल, वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चल रहा है मान लो। अब क्लॉकवाइज चलेगा तो इसका v इधर रहेगा, ओमेगा कहां रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा क्लॉकवाइज में। अब देखो ये डाउनवर्ड आपका, ये v इधर हो गया, ठीक है, ये आपका ये ओमेगा हो गया, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया यहां पर, और ये आपका v हो गया। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां मिलना चाहिए आपको, टुवर्ड द सेंटर। अब देखो, अब अगर मैं ओमेगा क्रॉस v मिलूंगा तो टुवर्ड द सेंटर मिल रहा है, और v क्रॉस ओमेगा करूंगा तो अवे फ्रॉम द सेंटर मिल रहा है, टुवर्ड्स अवे, तो ओमेगा क्रॉस v राइट है।
नेक्स्ट इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है वेलोसिटी का, जो स्पीड चेंज कर रहा है। जैसे फैन हमारा ले लो, फैन की क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, तो क्या हो रहा है वहां पर, कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है उसके बाद, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट AT इज इक्वल टू आर अल्फा, जो मैंने पढ़ा था, और इसका वेक्टर फॉर्म अल्फा क्रॉस आर होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम अब इन दोनों एक्सेलरेशन से एक नया एक्सेलरेशन मतलब इसको बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। देखो सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, टेंजेंशियल इधर लग रहा है, इन दोनों के रिजल्टेंट से एक नया एक्सेलरेशन निकलेगा नेट, A इज इक्वल टू AC प्लस AT। नेक्स्ट अभी इसका दोनों में एंगल 90 बन रहा है, तो वेक्टर के हिसाब से इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। और अगर एंगल निकालना है तो एंगल विल बी, मान लो दोनों में थीटा एंगल बन रहा है, इसमें थीटा एंगल बन रहा है, तो tan थीटा क्या होगा, AT बाय AC y अपॉन x कंपोनेंट। नेक्स्ट यूसीएम है, तो यूसीएम में AT 0 होता है, तो A विल बी इक्वल टू AC। यूसीएम में हमने क्या पढ़ा, v ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। देखो भाई स्पीड सेम है, कौन सी दो स्पीड होती है, एंगुलर भी होगी और लीनियर भी होगी, तो फॉर्मूला है ना v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा सेम टू v भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहता, यहाँ पर अल्फा और AT एक्सेलरेशन एब्सेंट रहेगा, यहाँ पर हाँ सेंट्रीपिटल दोनों में प्रेजेंट रहेगा भाई, सेंट्रीपिटल अगर नहीं रहेगा तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा। जैसे आज हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर, रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर आप आर और थीटा का डायरेक्शन देखो, आर इधर है, थीटा क्या रहता है, अगर ये वर्टिकल सर्कल है या तो बाहर या तो अंदर है, तो 90 एंगल बन रहा है, आर और ओमेगा भी 90 बनेगा। अब अल्फा या तो इधर रहेगा या तो अपोजिट रहेगा, तो उससे भी कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। आर और वी, आर आपका इधर है, वी इधर है, 90 बन रहा है। आर और AC, आर इधर AC इधर, कितना बन रहा है, 180। आर और AT, ये आर और AT सबसे कंपेयर करो, थीटा ओमेगा पैरेलल होते हैं, 0 डिग्री एंगल बनेगा। थीटा और अल्फा या तो स्पीड बढ़ी तो 0, स्पीड कम हुई तो अल्फा अपोजिट लगता है तो 180 हो जाएगा। थीटा और V देखो, थीटा ये है, V ये है, साथ में लिखे रहा है, कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। सबके साथ कंपेयर करके आपको एक ओवर मिलेगा डायरेक्शन का। ओके, सो यहां तक हमारा एक काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन खत्म होगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। उसमें बहुत सारे डेरिवेशन करने रहेंगे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, आप इसके मोशन का बेसिक लेक्चर देख रहे हो, अगर आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम है। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।